और हमने सरकार को कह दिया है मौत मंजूर है लेकिन हार मंजूर नहीं है। अर्थी जाएगी लेकिन जीत कर जाएंगे, वैसे घर नहीं लौट सकते। कब तक बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पर? आपकी तबीयत भी खराब हो रही है। अंतिम सांस तक बैठे रहेंगे, अंतिम सांस तक बैठे अंतिम सांस तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज। देखिए, छात्र आंदोलन के बीच में एक ऐसे आंदोलन जो अब तक सरकार के कानों पे पहुंच ही नहीं सका, और शायद पहुंचेगा क्योंकि सरकार अपने ही नाकामी को लगातार जो है लोग उनको घेरते रहते हैं। ऐसे में हम अभी गणेश चौधरी के पास मौजूद हैं। बीते 10 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। गणेश जी, 10 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। कोई मिलने के लिए आया? किसी से आश्वासन मिला आप लोगों की जो 6 सूत्री मांगे थी उसको लेकर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जो हनुमान थे वो कल आए थे, चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जी के मंत्री संजय सिंह जी और बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान, राजू तिवारी जी और अरुण भारती जी और तमाम उनके कैबिनेट के जो विधायक हैं, वो टोटल लोग आके मुझे स्पष्ट रूप से कहे कि गणेश जी, आपकी अनशन में तोड़वाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहने के लिए आया हूँ कि कैबिनेट से पास करवाने की जो जिद लेके आप बैठे हुए हैं, इस कैबिनेट से जब तक पास नहीं होगा तब तक मैं आपके पास में दोबारा नहीं आऊँगा। और चिराग पासवान जी ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि इसका जिम्मेवार पीएचडी मंत्री है, हम संजय जी को इसका जिम्मेवार समझते हैं। और संजय सिंह जी ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरी गलती है कि मैं 10 दिनों तक आपके पास में नहीं आ पाया, मैं इसके लिए आपका काम करवाने के लिए जद्दोजहद करूंगा और 72 घंटा का समय दीजिए, हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जी से किस प्रकार का कैबिनेट वो करना चाहते हैं, हम कैबिनेट में करवाएंगे। हमने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि आपकी सरकार पर पहले ही प्रश्न चिन्ह लिख रहा है कि कथनी और करनी में फ़र्क रहता है, कभी अलट के इधर जाते हैं, कभी पलट के इधर जाते हैं। न यहाँ संगठन मेरा अलटने वाला है न पलटने वाला है, न गमछा पूछ के गोली चलाइएगा, न लाठी चलाइएगा, न डंडा चलाइएगा, और न आप जात पूछ के मुझे गोली मार सकते हैं। यहाँ चलेगा तो सिर्फ अनुरक्षकों की बात चलेगा, क्योंकि मेरा जात अनुरक्षक है, मेरा धर्म अनुरक्षक है, मेरा परिवार अनुरक्षक है। हमारी 6 सूत्री मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम उनकी बात नहीं सुन। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पर विश्वास है आपको कि नहीं है। मैंने कहा कि विश्वास के ऊपर लोगों ने आपको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, और मैंने चिराग जी को कह दिया कि आप बिहार में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री के हनुमान हो सकते हैं, लेकिन बिहार के अनुरक्षकों के हनुमान तब साबित होइएगा जब कैबिनेट से इसको पास करवाइएगा और 6 का 6 मांग पूरा करवाइएगा। गणेश जी, कब तक बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पर? आपकी तबीयत भी खराब हो रही है। अंतिम सांस तक बैठे रहेंगे, अंतिम सांस तक अंतिम सांस तक। और ये जो है सो झांकी है, अभी तो फिल्म बहुत बड़ा बाकी है, और ये वो होने वाला है जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा। ये पहली बार बिहार में हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज के से अपना ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ा था। इस बार हम लोग काले अंग्रेज के खिलाफ में खड़ा हो गए हैं कि जब तक मेरा ज़मीन और मेरा अधिकार मुझे नहीं वापस करेगा, जब तक जो ज़मीन पर नल जल बना हुआ है उस ज़मीन का मालिकाना हक मेरे नाम से लिख के सरकार स्पष्ट नहीं कर देगा कि आप ही नौकरी में रहिएगा, और 1,20,000 के घरों में खुशहाली लाने के लिए जब तक रहना पड़ेगा अंतिम सांस तक रहेंगे। और हमने सरकार को कह दिया है मौत मंजूर है लेकिन हार मंजूर नहीं है। अर्थी जाएगी लेकिन जीत कर जाएंगे, वैसे घर नहीं लौट सकते। देखिए, पिछले 10 दिनों से गणेश चौधरी जी जो नल जल अनुरक्षक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इसी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, और जिद कह लीजिए या जुनून कह लीजिए, ये इसी तरीके से बैठे रहेंगे। बीते दिन चिराग पासवान और उनके विधायक भी पहुंचे थे और इनको आश्वासन दिए हैं। तो क्या लगता है गणेश जी कि वो आश्वासन दे कर गए हैं आप लोगों को, अब आपकी 6 सूत्री की मांग पूरी हो जाएगी? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। जिस दिन पप्पू यादव जी आए थे उस दिन ही हमने पहले ही पप्पू यादव जी को कह दिए थे कि ये मंच राजनीतियों का नहीं है, लेकिन उनके मुंह से एक बात बोला गया था कि नल जल का नाम ही हम नहीं जानते थे, नल जल होता है क्या। मैंने पप्पू जी यादव जी को बताया कि जिस दिन भूख हड़ताल पर से हटेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि नल जल क्या होता है, क्योंकि
अगर पानी के लिए अगर कहीं पर अगर लोग तरसता है तो वो सबसे ज़्यादा पूर्णिया अररिया में तरसेगा, वो वक्त बताएगा आपको। और दूसरी ओर शिवनंदन भारती जी ने आकर मुझे कहा था कि एक लीगल पटना हाई कोर्ट में दायर किया जाए। मैंने कहा था कि अनुरक्षकों भोले भालों को मैं कोर्ट के चक्कर में नहीं पीसना चाहता हूं। अगर कोर्ट के चक्कर में मुझे पीसना होता तो मैं भी तो अधिवक्ता ही हूं, कभी भी इस लड़ाई को कोर्ट के माध्यम से जीत सकता। मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इस गर्दनी बाग को जलियांवाला बाग में तब्दील कर दूंगा जब तक कि सम्राट मेरी अधिकार को पूरा नहीं करता है। जब तक सम्राट चौधरी इनकी अधिकार को पूरा नहीं करेंगे, ये गर्दनी बाग जलियांवाला बाग बन जाएगा। देखिए, तमाम नल जल अनुरक्षकों की एक ही डिमांड है, सुन लीजिए सम्राट चौधरी, कि इनकी ये 6 सूत्री मांग पूरी कर दीजिए, वरना ये गर्दनी बाग जलियांवाला बाग से कम नहीं कहलाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ सम्राट सरकार को कि आपकी गोली, आपका डंडा, आपका जेल कम पड़ जाएगा। अगर एक भी अनुरक्षकों पर खरोंच लग गया या एक भी अनुरक्षकों के सामने में आप पड़ गया तो इसीलिए आपके शासन और प्रशासन आपको आज महिलाओं के द्वारा जो रैली निकाली जा रही है वो स्पष्ट रूप से कहने के लिए गया है कि चूड़ी और बिंदी आज भेंट करूंगा, और आपको चूड़ी और बिंदी भेंट करने के लिए गया है। हे सम्राट, अगर कैबिनेट से पारित नहीं कर पाओगे तो तुम्हें चूड़ी और बिंदी भेंट किया जाएगा। देखिए, चूड़ी और बिंदी भी भेंट किया जाएगा सम्राट चौधरी को। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।